अस्सलाम वालेकुम। आज 3 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लगारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि समंदरी तूफान गुलाब के असरात सिंध पर पड़ना शुरू हो गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। मलीर, शाह फैसल और सदर समेत कई इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। बरसात के बायस अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा, मुतालिका इदारों को चौकस रहने की हिदायत कर दी गई। बहरे अरब में समंदरी तूफान गुलाब, मुल्क की साहिली पट्टी पर दिखने लगे असरात। कराची में तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। सदर, टावर, मलीर, शाह फैसल समेत कई इलाकों में बारिश। हवाएं इतनी तेज थीं कि फेरियर हॉल में के इलेक्ट्रिक का पोल ही उखड़ गया। हादसे में कोई जानी नुकसान तो ना हुआ, लेकिन गाड़ी की छत बैठ गई। ठट्टा, बदीन, सजावल, उमरकोट, कुंडरी और डिगरी समेत कई शहरों में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। शदीद बारिश से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा, काश्तकार परेशान हो गए। कर्जा लेकर भी बीज लेकर खाद लेकर डाले, लेकिन यहाँ पर बरसातों के बाद जो है तमाम फसलें चावल की तबाह हो चुकी हैं। टमाटर और चावल है तो इससे बहुत नुकसान पड़ेगा। न सिर्फ टमाटर की फसल को बल्कि जो चावल की फसल अगेती मौसम की बोई हुई है, जो कि फसल तैयार है चावल की, उसको भी जो है वो काफी सारा नुकसान समझा जाएगा। इस तरह मिर्ची, मकई और ये फसलें जो हैं उनको भी काफी सारा नुकसान पहुंचा है। समंदरी तूफान बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी अपना रंग दिखा रहा है। लसबेला, सुमियानी और माड़ा, पसनी, गवादर और तुर्बत में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने माहिकीरों को भी हिदायत की है कि वो 3 अक्टूबर तक खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं कराची में बारिश का तेज स्पेल रात गए बरसेगा। तो कहना है कि शाम के बाद शहर में तेज हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। लो प्रेशर एरिया इधर इंडिया के उससे मूव करके आया है रास्तों से, और ये गुजरात से जब अरेबियन सी में एंटर हुआ आज, तो ये इस वक्त ये बादल आपको नजर आ रहे हैं गहरे, और ये इनका इतना फैलाव है, इतने बड़े एरिया पर है, तो इसलिए ये डिप्रेशन की है। तो डिप्रेशन से नेक्स्ट जो स्टेज होती है अगली 24 घंटे में इम्कान ये है कि साइक्लोन न बन जाए। साइक्लोन बन जाए या डिप्रेशन भी हो तो 3 तरह के इम्पैक्ट्स होते हैं। एक तो जिस एरिया को भी वो स्ट्राइक करे या जिस एरिया के करीब से भी गुजरे तो बहुत मूसलाधार बारिशें होती हैं, फिर बहुत तेज आंधी और झक्कड़ चलते हैं। तो शाम में फिर इम्कान है कि मॉडरेट बारिश होगी, रात से फिर तेज स्पेल का इम्कान है। अभी आपको बताएं कि कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश शुरू हो गई है। मलीर, काला बोर्ड और अतराफ के इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और तेज हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त गुरुमंदिर पर आज न्यूज की नुमाइंदा अनुषा जाफरी मौजूद हैं, उनसे हम वहां की सूरत हाल मालूम करेंगे, जबकि फेयर हॉल पर मौजूद है आज न्यूज के नुमाइंदे जुनैद जावेद। अनुषा, सबसे पहले आपकी तरफ आ जाते हैं, जरा बताइएगा शहर कायद में मौसम इस वक्त कैसा है, बारिश के हवाले से क्या जो है वो प्रेडिक्शन है? जी बिल्कुल, देखिए अली आबिद, महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि कराची के अंदर जो है वो मौसलाधार बारिश होगी। जो तूफान जो आया है उसके पेश नज़र उसके असरात जो है वो जाहिर होंगे कराची के अंदर। तो अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ हवाएं चलना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम गुरुमंदिर के मकाम पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है, लेकिन जो हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ चल रही हैं। इसी के नतीजे में अभी जो है वो तेज़ हवाओं के चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था, मुतालिका इदारों को अलर्ट जारी किया गया था। साइन बोर्ड और बिल बोर्ड से जो है वो दूर रहने का कहा गया है, जो बिजली के खंभे हैं उनसे दूर रहने का कहा गया है। अभी हमने देखा कि हवाएं चलनी शुरू हुई हैं तो फेयर हॉल पर भी जो है वो एक
खंबा गिर गया, इसके नतीजे के अंदर जो है वो गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। तो हम देख रहे हैं कि तेज हवाओं का सिलसिला चलना जो है वो शुरू हो चुका है। साइन बोर्ड वैसे ही लगे हुए हैं, तो आवाम को यही कहा जा रहा है कि वह एहतियात करें, जहां साइन बोर्ड लगे उसके नीचे ना खड़ी हो, जहां खंबे हैं उनसे दूर रहे, जो दरख्त हैं उनसे दूर रहें। तो इसलिए जो है वो कि ताकि जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से जो है वो पेश ना आए। तो महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया था और अभी हम देख रहे हैं दोपहर का वक्त है, तेज हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और काले बादल भी जो है वो आना शुरू हो गए। अनुषा, इस वक्त आप गुरु मंदिर पर मौजूद हैं और हवाओं का जो सिलसिला है वो तेजी से जारी है। इस वक्त जुनैद जावेद का रुख करेंगे। जुनैद जावेद, इस वक्त आप जो है वो फेयर हॉल के बाहर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या बादल और सूरज की आंख मचोली जारी है? जी बिल्कुल, फेयर हॉल में तो यही सूरत हाल है, बादल और सूरज की आंख मचोलियां जारी है। यहाँ पर कुछ देर में धूप आ जाती है और कुछ देर में जो है साया आ जाता है। यहाँ पर लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं मौसम को, क्योंकि महकमा मौसमियात ने पहले ही बताया है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी और कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश जो होगी। लेकिन इस वक्त जहाँ फेयर हॉल में बारिश नहीं हुई, अब से 15 मिनट पहले जो है 15 से 20 सेकंड का एक छोटा सा फुहारा आया था, इसके बाद बारिश नहीं हुई है। लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश होगी तो वो यहाँ पर बेहतर तरीके से एंजॉय करेंगे, लेकिन मली, लांडी, कोरंगी, शारा फैसल और कायदाबाद के इलाके में जो है तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ अगर आप बात करेंगे बल्दिया और सुरजानी टाउन की, तो वहाँ पर भी जो खुले इलाके हैं वहाँ पर बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ये जो स्पेल है ये तकरीबन 2 तारीख तक यानी 2 अक्टूबर तक इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि शहर के अंदर जो स्पेल दाखिल होना है वो मजीद शाम तक दाखिल होगा। यहाँ पर चरण परन चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि काफी खासा बेहतर मौसम अब हो गया है। अब देखिए कि अचानक से धूप जो है आ रही है मेरे चेहरे पर और अचानक से 10 से 15 सेकंड में धूप वापस चली जाएगी और साया आ जाएगा। तो यही ठीक है, कराची में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं मौसम जुज़वी अबर आलूद है। हमें तफसीलात देते जुनैद जावेद और अनुषा जाफरी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। उधर लाहौर में बारिश से मौसम कुछ देर के लिए खुशगवार हुआ, लेकिन बारिश रुकते ही एक बार फिर हम्स बढ़ गया। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसकी नुमाइंदा हुमा बट से। जी हुमा, बताइएगा लाहौर में मौसम की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कुछ रोज से ऐसे लग रहा था जैसे कि गर्मी वापस लौट आई है। वही हब्स और वही गर्मी के थपेड़े जो थे और तपिश बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन आज सुबह भी ऐसे ही नजर आ रहा था। बहुत ज्यादा शदीद गर्मी थी, दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका हुआ था। दोपहर के बाद से अचानक से आसमान पर बादल छाए हैं, गहरे बादलों ने सूरज को बिल्कुल ही छुपा दिया और उसके बाद से तेज बारिश हुई है, जिसके बाद से मौसम इस वक्त खुशगवार दिखाई दे रहा है। अभी बारिश तो रुक चुकी है, थम चुकी है, लेकिन आसमान पर बादल अभी भी छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात की तरफ से ये पेशगोई कर रखी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान रहेगा। लाहौर में और लाहौर के गिरदोनवार जितने भी हैं वहाँ पर बारिश होती रहेगी। जी, उधर बलूचिस्तान के साहिली इलाके गडानी में तेज हवाओं के साथ मट्टी का तूफान आ गया। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में काम बंद कर दिया गया। माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। डीसी लसबेला ने अलर्ट जारी कर दिया। मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे दीदार हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा दीदार, इस वक्त क्या सूरत हाल है साहिली इलाके पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ गडानी के साहिल पर। बलूचिस्तान का साहिली इलाका है। यहाँ पर जो गुलाब तूफान की पेशगोई की गई थी उसके असरात आना शुरू हो गए हैं और तेज हवाएं में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि मिट्टी का तूफान भी है। यहाँ पर जिले इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया था, जिसके बाद माहीगीरों ने अपनी कश्तियां यहाँ पर साहिल पर लंगर अंदाज कर दी गई हैं। जबकि यहाँ पर एक बड़ी शिप ब्रेकिंग की इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर भी काम बंद कर दिया गया है और इस वक्त मौसम अबर आलूद है और सूरज। बहुत शुक्रिया दीदार अली आपका। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान का सी पैक की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ। कहते हैं कि कोरोना की वजह से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, अब सी पैक की रफ्तार को तेज करेंगे। मुल्क में महंगाई की लहर आर्जी है, जल्द कीमतों में कमी आएगी। सनअतकारी के बगैर मुल्क में दौलत नहीं आ सकती, दौलत आएगी तो हम मुल्की कर्जे उतार सकेंगे। सी पैक के अंदर हमें बीच में कोरोना आ गया, उससे थोड़ा सा मसले हमें आए, लेकिन माशाल्लाह ये फिर से हमारी तेजी से हमारे सी पैक के प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ रहे हैं। सी पैक का शुरू हुआ था सड़क और पावर जनरेशन से, अब ट्रांसमिशन पे पहुंच गया
اور اب جو اگلا ہمارا راستہ ہے وہ ہے انڈسٹری کا. تو یہ جو سی پیک ہے اس کی جو رفتار ہے وہ انشاءاللہ تیز ہوگی. کورونا کی وجہ سے بڑے مسئلے آئے کیونکہ ساری کمیونیکیشن رکی ہے. ایک بات یہ جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ اس لیے کہ کورونا کی وجہ سے سپلائی چینز افیکٹ ہوئی. ساری دنیا میں کموڈٹی پرائسز کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی. یہ عارضی طور پہ ہے. انشاءاللہ جس طرح بھی ویکسین لگتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے تو اس سے انشاءاللہ سی پیک کے بھی پروجیکٹس تیز ہو جائیں گے اور ہمیں یہ جو بھی عارضی طور پہ مشکل پڑی ہوئی ہے مہنگائی کی یہ بھی انشاءاللہ نیچے آ جائے گی. احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت نے جان بوجھ کر سی پیک کے خلاف مہم چلائی. عمران خان سی پیک کے خلاف تقریریں کر کے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے چینی بجلی منصوبوں کو گلے کا پھندا قرار دیا. لیگی رہنما کے وزیر اعظم پر تاک تاک کر وار. میڈیا سے گفتگو میں کہا وزیر اعظم بتائیں وہ کس پر پیسے بنانے کا الزام لگا رہے ہیں. منصوبے چینی کمپنیز اور FWO اور NLC نے بنائے. آپ سی پیک کے خلاف ایسی تقریریں کر کے ایسی باتیں کر کے سی پیک دشمنی اور سی پیک دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے. توانائی کے منصوبوں کو آپ یہ کہیں کہ یہ ہمارے گلے کا پھندا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے عمران نیازی صاحب. 2 سال بعد 10th JCC میٹنگ ہوئی اور اس JCC میٹنگ کے اندر آپ نے کہا کہ جو انرجی کے معاہدے ہیں ان کو ریوائز کیا جائے چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. بھئی اگر آپ سے معیشت نہیں چلتی, آپ کے پاس اگر ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا تو اس میں کسی بیرونی سرمایہ کار کا کیا نقص ہے کہ اگر آپ پیسے اکٹھے کر کے ادا نہیں کر سکتے. تقریباً 95% بڑے منصوبے ہیں جن کی طرف وزیر اعظم نے اشارہ کیا کہ ان میں کرپشن کی گئی ہے. تو میری وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ وہ ذرا واضح فرما دیں کہ ان میں سے کس منصوبے پر کرپشن کی گئی ہے. ارسا ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس بدنظمی کا شکار ہو گیا. اصل حکومت اور ارسا پانی تقسیم کے معاملے پر ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئے. ارسا نے میڈیا کو بلانے کا الزام ممبرز ان اسمبلی پر کر دیا عائد اور ترجمان ارسا نے میڈیا نمائندوں کو گارڈز کے ذریعے نکال دیا. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اپنے نمائندے یاسر نظر سے. جی یاسر نظر بتائیے گا. جی بالکل, ارسا ایڈوائزری کمیٹی کا جو اجلاس ہے آج ہوا ہے جس میں آج خاص طور پہ بدنظمی اس وقت پھیلی جب سندھ کے جو ممبر تھے ان کی طرف سے جو ان کی حکومت کی طرف سے یہ میڈیا کو بلایا گیا کہ سندھ کے ممبر جو ہیں وہ ایڈوائزری کمیٹی کے بعد میڈیا سے گفتگو کریں گے اور اپنے تحفظات سے آگاہ کریں گے. جب میڈیا کے تمام نمائندے وہاں پہنچے تو جو ممبر سندھ تھے ان کو میٹنگ میں بلایا گیا. میٹنگ کے باہر آتے ہی انہوں نے کہا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا اور نہ ہی میں نے کسی میڈیا نمائندے کو بلایا ہے. جس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو جو ارسا کے حکام ہیں ان کی طرف سے منع کیا گیا تھا وہ کسی بھی قسم کی بات نہ کریں. جس کے بعد خاصی بدنظمی ہوئی, میڈیا کے نمائندوں کو زبردستی جو ہے ارسا آفس سے نکال دیا گیا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ یاسر نظر. فوری خبر آپ کو دیں کہ صدر نون لیگ شہباز شریف اپنے گھر کی سیڑھی سے پھسل گئے ہیں جس کے باعث شہباز شریف کی کمر کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے. اپڈیٹ لیں گے آج نیوز کے نمائندے سعید بلوچ سے. سعید بتائیے گا. جی بالکل, میاں شہباز شریف سیڑھی سے پھسل کر جو ہے وہ گر گئے تھے اور معمولی زخمی ہوئے تھے جس کے بعد ان کے معالجین نے ان کا معائنہ کیا اور ان کے ایکس رے وغیرہ کیے گئے. تو ایکس رے کی رپورٹ میں کوئی فریکچر وغیرہ تو نہیں آیا, تاہم میاں شہباز شریف کی کمر کی جو تکلیف ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور مسلم لیگ نون کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل عطا تارڑ نے بھی کنفرم کیا ہے کہ میاں شہباز شریف سیڑھیوں سے پھسلے تھے, تاہم ان کی حالت جو ہے وہ بہتر ہے اور خطرے والی کوئی بات نہیں ہے. اور میاں شہباز شریف کے معالجین نے ان کی رپورٹس اور ایکس رے کو دیکھنے کے بعد میاں شہباز شریف کو 2 ہفتے کے لیے جو ہے وہ آرام کا مشورہ دیا ہے. شہباز شریف کو 2 ہفتے آرام کا مشورہ دیا گیا ہے. سعید بلوچ رپورٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ.